समय में कोई राजा ने सुना कि ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित ब्रह्मा जी के भक्त था। शिव जी ने श्राप दिया है यदि कोई ब्रह्मा जी की पूजा करेगा उसके कुल का विनाश हो जाएगा। अब वो हठी राजा भी बड़े हठी होते हैं। शिव जी की बात को नकारते हुए ब्रह्मा जी का पुष्कर में मंदिर बनवाया। सज्जनों, मैंने ऐसा सुना सत्संग में, और बाद में उस राजा का समूल सब कुछ नष्ट हो गया था शिव जी के श्राप के कारण। लेकिन हठात उसने अपनी इच्छा से ऐसा किया। सज्जनों, तो उसी राजा के द्वारा एकमात्र ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मूर्ति मंत्र दिव्य मंदिर पुष्कर मात्र में है। बाकी त्रिमूर्ति त्रिदेव के रूप में भले ब्रह्मा जी विराजमान हो, स्वतंत्र जैसे राम जी का मंदिर, दुर्गा जी का, शिव जी का, गणेश जी का, सदानंद का, कन्हैया का, ऐसे जो स्वतंत्र देवताओं के मंदिर हैं उनमें ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा पुराणांतर में वर्णन आता है ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो शिव जी ने असत्य भाषण के कारण शिव ब्रह्मा जी का ऊपर का एक मुख काट दिया है, दंड दिया है शिव जी ने। शिव महापुराण के अनुसार जब सरस्वती जी के पीछे मोहित हुए उस प्रसंग में भी एक कल्प में शिव जी ने 5वां मुख का छेदन किया है, ऐसा वर्णन आता है। गच्छतो मध्यतः प्राप्ता पतिता मस्तकान् मम मिथ्या विभाषणी तकत्या मया त्वं सर्वदैव हि। ब्रह्मा जी को शिव जी ने दंड दिया, केतकी को भी श्राप दिया है। हे केतकी, आज से तू मेरी पूजा के लिए सर्वथा च्युत हो जाएगी, तू हमें ग्राह्य नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, दुखी हुए हैं, असत्य भाषण के कारण दंड मिला इन्हें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब भगवती माया दुर्गा का सब खेल समझा है। वही भगवती माया महामाया मोक्षदायिनी ज्ञानदायिनी है और बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भी मोहित कर देती हैं। व्यास जी सुनाते हैं, और वही कथा सुमेधा नाम के ऋषि राजा को और वैश्य को सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भी उन भगवती योग माया के प्रभाव से मिथ्या भाषण सत्य भाषण कर दिया, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख दंड पाना पड़ा है। आगे सज्जनों, सुरथ ने पूछा है उन भगवती माया की उत्पत्ति कैसी हुई है, कैसे उनकी उपासना आराधना होती है। सुमेधा ऋषि ने आगे सुंदर वर्णन करते हुए कहा है, हे राजन, हे वैश्य, वे ही भगवती परा प्रकृति कहलाती हैं। समस्त कारणों का परम आदि कारण हैं। समस्त प्राणी उन्हीं के द्वारा संचलित होते हैं, संचारित भी होते हैं। इस प्रकार से जब वह परा दिव्य शक्ति चिन्मय तत्व जिस देह से वो उस भगवती की दिव्य शक्ति निकल जाती है, उसी समय यह शरीर शव तुल्य हो जाता है। हाथ से हाथ की शक्ति निकल गई कि हाथ लूला हो जाता है, पैर से शक्ति निकल गई कि लंगड़ा हो जाता, नेत्र की शक्ति गई कि अंधा हो जाता है, मुख की शक्ति चली जाती, जीवा की शक्ति गई नहीं कि व्यक्ति गूंगा हुआ करेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे शुभ आचार्य जी का शुभागमन हुआ है। इस प्रकार से महर्षि कहते हैं, वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप सवक्षक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा। जिस समय जिस देह से वह दिव्य भगवती की शक्ति निकल जाती है, हे राजन, उसी समय यह देह शववत हो जाता है। शिव तत्व निकला नहीं कि शव हो जाता है सज्जनों। अतः हे राजन, उन्हीं भगवती दुर्गा की दिव्य उपासना करनी चाहिए। वे ही सनातनी हैं, वे ही अनादि हैं, वे ही अजन्मा हैं। ते तां ध्यायन्ति देवेशाः पूजयन्ते पुरा परा मुदा। बड़े बड़े देवताओं ने समय समय पर उन्हीं भगवती दुर्गा की उपासना करके समस्त मनोरथों को प्राप्त किए हैं। आगे सुमेधा जी ने सुरथ और समाधि को, वैश्य और राजन को बड़ा ही सुंदर पूछने पर भगवती दुर्गा की उपासना की पद्धति भी बताई है। भगवन ब्रूहि में सम्यक तस्याराधने विधिम पूजा विधिं च मंत्राश्च तथा होम विधिं वद। पूछने पर महर्षि ने कहा है, हे राजन, हे वैश्य, 4 दिव्य नवरात्रियों में भगवती की विशेष उपासना करनी चाहिए। 4 नवरात्रि बताया था एक दिन आप लोगों को।
चैत्र और आश्विन की नवरात्रि तो सब लोग जानते हैं, लेकिन दो गुप्त नवरात्रियां हैं। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक और माघ मास में प्रतिपदा से नवमी तक, ये दिव्य गुप्त नवरात्रियां दो हैं। लेकिन इन चारों के मध्य में आश्विन की नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ कही है देवी भागवत में। आश्विने शुक्ल पक्षे तो नवरात्र व्रतम शुभम। शुभ्र सुंदर ताम्र के पात्र में नवाण मंत्र का न्यास करे, यंत्र अर्थात बनाए षटकोण में, और दिव्य अष्ट कमल में उसको प्रतिपादित करे, प्रतिष्ठित करे। उसी दिव्य नवाक्षर मंत्र का यंत्र में पूजन करे और उन्हीं भगवती दुर्गा के चरणार बिंद के पूजन को करे और उसी दिव्य नवाक्षर मंत्र का, नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। जपे नवाक्षरम मंत्रम सततम ध्यान पूर्वकम। भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि सामर्थ्य है, संस्कृत आदि आती है तो, संस्कृत ना आए तो हिंदी का ही पाठ अपना पढ़े। और जितना पाठ हो उसका 10वां अंश होम होना चाहिए। होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण विप्र भोजन कराना चाहिए। यहाँ वर्णन आया है, होमम दशांशतः कुर्यात् दशांशेन च तर्पणम् भोजनम ब्राह्मणानां च तद्दशांशेन कारयेत्। हे राजन, हे वैश्य श्रेष्ठ, विशेष करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को भगवती की पूजा का विशेष फल होता है और कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उन्हें दान दक्षिणा भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। विधिवत नवरात्र का व्रत करे, अर्चन पूजन करे, इससे भगवती देवी प्रसन्न होती हैं। कन्या का नाम पूजनं च विधेयं विधि पूर्वकम त्रिकालं तत्र कर्तव्या पूजा शक्त्यानुसारतः। महर्षि ने इतना भी कहा, यदि शक्ति न हो तो अपने शक्ति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है तो जितना सामर्थ्य उसी के अनुसार पूजन करे, हवन करे। ब्राह्मणान भोजयेत् पश्चात पारणम दशमी दिने। ब्राह्मण को भोजन कराए और 10वीं तिथि को पारण करे। ये बहुत एक स्थिति बिगड़ जाती है पारण के समय में। यद्यपि काशी के ऋषिकेश में इस बार भी नवरात्रि को 10वीं के शुभ पारण दिया था स्पष्ट, लेकिन आपा की महावीर पंचांग में मैंने देखा था आचार्य जी, उसमें नवमी की सायंकाल लगभग 6:36 कुछ 6:30 के अंतराल में 5:30 के बाद ऐसा लिखा था पारण करने का विधान था। तो न जाने कहाँ पर यह भी वचन मैंने सुना है, तित्यन्ते च पारणम। परंतु देवी भागवत दुर्गा जी का सर्वोत्कृष्ट महा दिव्य ग्रंथ है और देवी भागवत स्पष्ट कहते हैं कि 10वीं तिथि को पारण करना चाहिए। नवरात्रि का माने नवरात्रि व्रत करो और 10वीं में पारण करो। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे पूछा, महाराज हमने सुना कि 10वीं को पारण करने से दशा बिगड़ जाती है, नवग्रह नाराज हो जाते, कुछ लोगों से सुना। ऐसा लोगों ने हमें कहा नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, आप 10वीं को ही पारण करिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है सज्जनों। इसलिए माताओं आप लोग ध्यान देना, 10वीं की तिथि में ही पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति विधि विधान से नवरात्रि का पूजन करता है भगवती दुर्गा का, देवी लोके शुभे वासो भविता तेन संशयः नाराधिता भगवती यैस्ते नरकगामिनः। हे राजन, जो लोग विधि विधान से भगवती दुर्गा का पूजन करते हैं वे अवश्य ही इस लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। और नाराधिता भगवती, जिन लोगों ने मनुष्य तन पा करके भगवती दुर्गा की उपासना आराधना नहीं की है, यही मन जिन लोगों ने ते नरक भागिनः, वे नरक लोक के गामी होते, उन्हें बहुत दुख मिलता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। कालांतर में सज्जनों, वैश्य ने और राजन ने बड़ा सुंदर भगवती दुर्गा की उपासना की है, अनुष्ठान किया है, नवाक्षर मंत्र का, नवार्ण मंत्र का जप किया है और उस जप की सिद्धि के कारण प्रत्यक्ष जगदम्बिका प्रकट हुई है दुर्गा मैया। प्रत्यक्षम दर्शनम देव्या
न प्राप्तम शांतिदम नृणाम। प्रत्यक्ष दुर्गा माता का दर्शन किया। जिन भगवती दुर्गा की कृपा दर्शन के बिना व्यक्ति कभी शांति को नहीं प्राप्त कर पाता है। उस प्रकार से राजा तो अभी राज के मोह में थे, उन्होंने अपना राजपाट सब मांगा है माता से वरदान के रूप में। देहांते जन्मशम प्राप्य सूर्याच्चा भविता, पुनः माता ने वरदान दिया है अपने राजपाट को पुनः तुम प्राप्त करोगे राजन। और देह के अंत में स्तन को त्यागने के बाद कालांतर में आप सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु होंगे, ऐसा भी कहा माता ने। और चिंता मत करो, आपके समस्त धन स्त्री पुत्र सब मिल जाएंगे। इस प्रकार से वैश्य ने कहा माता आप कृपा करके मुझे मात्र दिव्य ज्ञान दीजिए, जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हृदय ज्ञाना न मुक्ति ही वेद कहते हैं सज्जनों। ज्ञानम में देहि विशदम मोक्षदम बंधनाशनम। वैश्य जो सेठ था ना, वह अपने परिवार से बहुत प्रताड़ित हुआ था, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। उसने राजभोग आदि को सब मन से वासनाओं को त्याग दिया और मात्र दिव्य ज्ञान की उपासना की माता से मांगा है, जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। फिर यह जीवात्मा कभी भी दुख के मूर्ति मंत्र संसार सागर में कभी नहीं आता है।